हम अपने घर में पूजा स्थान बनाते हैं, वहाँ पर हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की, हनुमान जी की, किसी एक की करें, किसकी करें? ईश्वर एक है, भगवान के अनेक नाम अनेक रूप हैं, पर ईश्वर एक ही है, इसलिए आप कंफ्यूज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं आपसे कब से यही कहता हूं कि इस्लामी वीडियो को लाइक किया करेंगे। जितना भी लाइक करेंगे, जितना भी फैलेगा, ये एक सदका जारिया और नेकी का काम होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इतना इस्लाम फैलेगा उतना ही सवाब मिलेगा। तो इसी तरह एक बाबा जी ने पंडित से ऐसा सवाल पूछ लिया कि पूरा पंडाल हैरान और परेशान हो गया और सारे लोग बाबा जी को देखने लगे कि बाबा जी ने किस किस्म का जवाब पूछ लिया, और पंडित भी इसको देखने लगा और हैरान परेशान हो गया। सवाल यह था कि बाबा जी का कि हमारे इतने सारे, हम किसकी एक की पूजा करें? यह बड़ा ही बकवास किस्म का जवाब था, कुछ समझ नहीं आया। तो इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक गया, तो बड़े खूबसूरती के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब दिया, वो भी हम जरूर सुनेंगे वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यार आप लोगों को चाहिए लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट किया करें। वीडियो बड़ी ही कमाल की और मजेदार होने लगी है, वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड तक देखेंगे तो ही आपको समझ आएगी, क्योंकि फिर ही नॉलेज में इजाफा होगा। जब आप वीडियो शुरू में ही देख के आगे छोड़ देंगे तो फिर तो आपका कोई फायदा नहीं, कोई समझ नहीं आएगी। अब चलते हैं, बिना वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप बता रहे थे जी, कलयुग में भगवान श्रीनिवास तिरुपति बालाजी आए हैं। जी, हम अपने घर में पूजा स्थान बनाते हैं, वहाँ पर हम किसकी पूजा करें? महादेव की, विष्णु भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की, हनुमान जी की, किसी एक की करें, किसकी करें? देखिए कितना अच्छा सवाल कर रहे हैं ये कन्फ्यूजन कि हम किसकी पूजा करें। जी शंकर जी की करें, राम जी की करें, हनुमान जी की करें। जी, देखो, जहाँ जहाँ आपने बताया कि एक ही साधे सब सधे, देखो अब हम किसकी करें? समझिएगा, ईश्वर एक है। उन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा के नाम से जाने गए, पालन किया तो विष्णु के नाम से जाने गए, और संहार किया तो शिव के नाम से जाने गए। भगवान के अनेक नाम अनेक रूप हैं, पर ईश्वर एक ही है। अब गुरु जी इतना बताते हैं, जी जैसे यहाँ कहते हैं बजरंग बली, जी, अब हम बजरंग बली करें या और किसी एक, किसको माने? सबकी आप देखो श्रद्धा सब में रखो। आपके इष्ट कौन है? आपने गुरु मंत्र लिया है? अभी नहीं। इसलिए आप कंफ्यूज हैं। एक इष्ट होता है, वो गुरु मंत्र के बाद आपको गुरु जी देंगे इष्ट। हिंदुइज्म में खुदा का तसव्वुर क्या है? जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने ये है वो खुदाओं जवाब में मानते जाकिर हैं, नाइक ने दिया है, कुछ हिंदू कहेंगे 3, और यही एक कुछ सही कहेंगे जवाब 10, है। कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन जब हम एक विद्वान हिंदू से पूछते हैं जो अपने हिंदू ग्रंथ का मुताला कर चुका है कि हिंदू मजहब में एक हिंदू को कितने खुदाओं में मानना चाहिए, तो वो हिंदू विद्वान सारे लोग कहेगा कंफ्यूज हैं कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए और सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथियज्म। पैंथियज्म के मानी सब कुछ खुदा है, और आम हिंदू ये मानता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फ़र्क आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, और आम मुसलमान कहता है सब कुछ खुदा का है। ये अहम फ़र्क सिर्फ का है। अगर इस का के फ़र्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इस फ़र्क को कैसे मिटाया जा सकता है? जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मज़हब की किताब में खुदा का तसव्वुर क्या है।
हिंदू मज़हब में एक अहम किताब है जिसका नाम है उपनिषद। जब हम पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये एक संस्कृत श्लोक है तो जिसके यार अजान हो रही है, वीडियो को थोड़ी देर स्टॉप। दोस्तों अजाने तो हो गई हैं, अजान सुन के एहतराम किया करें, उसके बाद मस्जिद जरूर जाया करें क्योंकि नमाज पढ़ा करें, हमारे लिए भी इस तरह दुआ किया करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अब मानी है खुदा एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर के कोई वालदेन नहीं है, कोई रब नहीं है। ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, कोई वालदा नहीं है, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मज़हब में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में, ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज़ बीन स्टोलन बाय मटीरियल डिज़ायर्स दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है वो लोग खुदा के अलावा दूसरे किसी चीज़ की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं, कई भगवत गीता की तफसीर में लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है, वो बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज़ की इबादत करते हैं। लिखा है भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में, वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूँ, वो लोग जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लिया है और मैं सारे आलमीन का मालिक हूँ। हिंदू मज़हब में सबसे ऊंची किताब है वेद। अगर वेद और दूसरी हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मज़हब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे मैंने कहा, प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म पविशंति या असंभूति उपास्ते।
वीडियो बड़ी ही कमाल की और मज़ेदार वीडियो थी, बड़ी ही मालूमाती बातें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बताया, क्योंकि ये बातें जो डॉक्टर जाकिर नाइक हमें बताते हैं ये इनकी मजहबी किताबों के हवाले देते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हिंदुओं मजहबी किताबों में जो लिखा हुआ है, क्या आप लोग इस पर मानते नहीं हैं? इन लोगों को, ये किताबों को आप मानते नहीं है, इन पे जो लिखा आप इस पे अमल नहीं करते, इन पे जो लिखा हुआ समझिए, वो आप पढ़िए, तो ही आप लोगों का नॉलेज में इजाफा होगा। आए गए लोगों के पीछे मत भाग्या करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इससे क्या होगा, आप लोगों को नुकसान होगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। कि एक मिसाल देता हूँ कि ब्रेन वॉश, यही आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी मजहबी किताबों पर अमल करें, पूरी अच्छी तहकीक किया करें, उसमें क्या लिखा हुआ है। मुझे ये नहीं समझ आती आप लोग किस दौर में चले गए हैं, या तो हम आगे निकल गए या आप लोग, मुझे तो समझ नहीं आ रही है आप लोगों की। बाकी कमाल इंटरेस्टिंग की, अगर लोगों को अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट यार जरूर किया करें। तो आप बिल्कुल ही नहीं किया वजह है। और हमें अगर वीडियो लगी हो तो हमें कमेंट तक दे। हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज।